हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे ब्रिज कोर्स सत्र आपका 2026-27 कक्षा 9वीं विषय हिंदी का कार्य पुस्तिका। आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए, ये आपका सत्र आपका 2026-27 की आपकी न्यू वर्क बुक है। आप अच्छे से देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आता है आपका विषयानुक्रमांक, मतलब सभी पाठों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह चौथा सप्ताह में दिया है विशेषण, विराम चिन्ह, कारक। उद्देश्य में है व्याकरण के ज्ञान में सुधार के साथ लेखन में विराम चिन्हों के उपयोग की सही समझ विकसित करना। तो चलिए देखते हैं आपके सप्ताह चार में देखिए दिया है गतिविधि कार्यपत्रक 1। यहाँ पे दिए गए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अवयव शब्दों से उदाहरण के अनुसार विशेषण बनाइए। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे दिया है संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, विशेषण। तो देखिए पहले में है संज्ञा में लिखा है धन, तो विशेषण होगा धनी। सर्वनाम है यह और विशेषण होगा ऐसा। देखिए दूसरे में है सुख का ये आपका संज्ञा है और विशेषण हो जाएगा सुखी। और इसी तरह देखिए संज्ञा हो जाएगा ज्ञान और विशेषण ज्ञानी। दान का दानी, बल का बली और गुड़ का गुड़ी। इसी तरह यहाँ पे देखिए सर्वनाम दिया है, सर्वनाम वह का हो जाएगा विशेषण वैसा। कौन का विशेषण कैसा। कितना का जितना। तुम, तुम्हारा, कोई भी। तो आपको इस तरह से संज्ञा विशेषण, सर्वनाम विशेषण आपको इस तरह से लिखने हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका कार्यपत्रक दूसरा। कार्यपत्रक दूसरा में क्रिया विशेषण, अवयव विशेषण आपको लिखने हैं। देखिए क्रिया में है पढ़ना, विशेषण हो जाएगा पढ़ाकू। इसी तरह लड़ना का विशेषण हो जाएगा लड़ाकू। झगड़ना झगड़ालू और बेचना का बिकाऊ। और अवयव देखें आगे है तो यहाँ पे विशेषण हो जाएगा अगला, पीछे का पिछला, बाहर का बाहरी और ऊपर का ऊपरी। आप इस तरह से कार्यपत्रक दूसरा में भरेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं विराम चिन्ह। कार्यपत्रक 1 में है निम्नलिखित अनुच्छेद में यथा स्थान विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। भगवान ने इस संसार रूपी अजय बगर में भांति भांति के जीव जंतु छोड़े हैं। कुछ काले, कुछ गोरे, कुछ सुंदर, कुछ असुंदर, भोले और जल्लाद, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग चाल ढाल। मेरे पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं, नाम है मुफ्तानंद जी। आप इस तरह से कार्यपत्रक 1 पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कार्यपत्रक दूसरा। कार्यपत्रक दूसरा में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है वाक्य में सबसे कम ठहराव के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ठहराव के लिए कौन सी विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ब नंबर अल्प विराम का। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा अल्प विराम। दूसरे में है जब वाक्य में किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धत किया जाता है तो किस विराम चिन्ह का उपयोग होता है। तो दूसरे में आपका सही उत्तर हो जाएगा द नंबर उदाहरण चिन्ह। आप इस तरह करेंगे। नेक्स्ट है आपका तीसरा, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। तो आपको आंसर में लगाना है जहाँ वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आया हो। आप तीसरे के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट है आपका चौथा क्वेश्चन नंबर 4 में है जब अल्प विराम से अधिक किंतु पूर्ण विराम से कम ठहराव हो वहाँ चिन्ह का प्रयोग होता है। तो देखिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग होता है, तो आपको सा नंबर लगा देना है अर्धविराम का। पाँचवें में है सही अल्प विराम युक्त वाक्य चुनिए। तो सही अल्प विराम युक्त वाक्य है आपका पाँचवें का। देखिए सही उत्तर है पिताजी बाजार से आलू, प्याज और टमाटर लाए। आप इस तरह से पाँचवें के उत्तर में करेंगे। तो इस तरह से इन चिन्हों के आंसर करेंगे आप। इसके बाद देखिए गतिविधि 3 आता है आपका। गतिविधि 3 में है दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य लिखिए। तो देखिए यहाँ पे विराम चिन्हों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे आपको वाक्य बनाने हैं। तो पहला विराम चिन्ह है आपका प्रश्नवाचक का, तो आपको वाक्य बनाना है क्या आप बाजार जाएंगे। इसके बाद देखिए इस चिन्ह का आप बनाएंगे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। आप इस तरह से लगा दीजिएगा। और देखिए ये वाले चिन्ह का वाह कितना सुंदर दृश्य है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अल्प विराम है, राम, श्याम और राज मित्र हैं। आप इस तरह से इन चिन्हों की सहायता से आपको वाक्य बनाने हैं। तो आप इस तरह करेंगे गतिविधि 3 में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं आपके कारक। कारक में देखिए आपको लिखना है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों का साथ उनका संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद कारक चिन्ह के बारे में जानिए। कारक चिन्ह को विभाजित चिन्ह या
परसर्ग भी कहते हैं। कारक के निम्नलिखित 8 भेद हैं। तो देखिए, ये हैं आपके कारक के भेद। कारक हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये आपके 8 कारक हैं। और यहाँ पे देख लीजिए विभक्ति चिन्ह लिखे गए हैं और यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। आप इसको जो है कारक और कारक चिन्हों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा उदाहरण सहित। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका कार्यपत्रक 1। कार्यपत्रक 1 में है निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक के चिन्ह को पहचान कर उनके समक्ष लिखिए। पहला है आपका कलाम को बच्चों से बहुत प्रेम था, तो आपको कारक चिन्ह लिखने हैं को से। इसके बाद दूसरे में सफलता के लिए ऊंचे सपने भी देखने चाहिए, तो आपको कारक चिन्ह में लिखना है के लिए। इसके बाद तीसरा है डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बचपन में बहुत संघर्ष किया, तो आपको लिखना है ने और में। और चौथे में तपस्वी व्यक्ति का भाल आभा से चमकता है, तो आपको लिखना है का और शे। पाँचवें में है कलाम सर गुरु शिष्य परंपरा के समर्थक थे, तो यहाँ पे आपको लिखना है के। इसी तरह देखिए छठे में है हे ईश्वर सबको सद्बुद्धि दो, तो यहाँ पे आपको लिखना है हे और को। इसके बाद सातवें में है रामनाथपुरम की हाई स्कूल की दीवार पर नाम अंकित था, तो आपको इस तरह लिखना है कारक चिन्ह। आठवें में है सभी को बुरी आदतों से बचाना चाहिए, तो आपको लिखना है को और शे। तो आपको इस तरह से कार्यपत्रक 1 में आपको लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। इस वीडियो में जो हमने सभी कार्यपत्रक के अच्छे से आंसर करा दिए हैं, आप अच्छे से देख के अपनी बुक में लिख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यही क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। चैनल में नहीं हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।